Hello everyone, here's KK Singh signing in from Chandigarh. I was a physics lecturer when I got into this MBA guided opportunity model, and now I'm building it full time with my family. And today's podcast is going to be very important because we are going to talk about the starting point of this business, dream. आपने भी सुना होगा इसके बारे में. और this dream word has been marketed very well by the different corporations, by the different organizations. But ये dream है क्या? ये कैसे आपको बढ़ने में मदद करेगा और ड्रीम की पावर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए. और इसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सभी के मेंटोर मिस्टर सुमित बहादुर, जो कि ऑलरेडी एक ड्रीम के चलते यहाँ से पहले यूएस गए थे. आईआईटी से क्वालिफाई होने के बाद ही इज़ आईआईटी एलुमनी, एंड उसके बाद वहाँ पे जाके जॉब किया, तान्या मिली वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया. उस ड्रीम के चलते उस रोजी लैंड को छोड़कर they came back to India when it was in the rough phase. What he actually saw, क्या उन्होंने देखा था, इससे बेहतर इनके अलावा कौन और बता सकता है. तो मैं आप सबकी जोरदार वर्चुअल क्लैप्स के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम सुमित बहादुर. Thank you, KK. Thank you, especially coming from you, because I know you're such a big dreamer yourself. बहुत सी बार हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और उनकी बजाय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे टैलेंट्स होते हैं, एजुकेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में एक के बाद एक उनको सफलता मिलती जाती है डिफरेंट चीज़ों में. और उसी के बजाय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी काम करते हैं लाइफ में, लेकिन उनको वो लगता है कि जैसे वो एक परपेचुअल लूप है, चक्रव्यूह है, उसमें मिसफॉर्च्यून, डिस्ट्रेस, फेलियर्स, उसी में मतलब वो घिरे रहते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कुछ लोग इतना कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं? एक लोग एक ही जीवन में 3 गुना ज़्यादा जी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही लाइफ में सिर्फ आधा जी पाते हैं. मैंने ये देखा है कि डिफरेंस इज ओनली इन द एबिलिटी टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग. फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना ही है कि एक सपने देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं. देयर इज़ नथिंग मोर सैड देन पीपल जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ जो भगवान ने उनको दी हैं, एंड दे नेवर यूटिलाइज देम. उनको वो इस्तेमाल नहीं करते. क्यों? बिकॉज वो कभी अपने ड्रीम्स नहीं रखते, कभी अपनी लाइफ को उन्होंने पर्पस नहीं दिया, कोई मीनिंग नहीं दिया, और उनके साथ वो ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान में चली जाती हैं और दफना दी जाती हैं. इसीलिए कहा भी गया है कि दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड, जहाँ लोगों की बहुत सारी ड्रीम्स, उनके बहुत सारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स जो अनयूटिलाइज्ड है वो वहाँ दफना दिए जाते हैं और वो दुनिया के सामने कभी आते नहीं. तो दोस्तों, मैंने यही देखा है कि लाइफ में एम्बिशन, पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम सब लोगों को ये ढूंढना चाहिए. वी शुड ऑल डिस्कवर व्हाट इज़ इट दैट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है. बिकॉज वी ऑल एज ह्यूमन बींग्स हैव दिस फीलिंग कि हम लोग अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बना सके, मीनिंगफुल बना सके. हमें एक चाह होती है. और पिछले 20 सालों में हम लोगों ने इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है कि वो अपने लाइफ के पर्पस को, अपने ड्रीम्स को डिस्कवर कर सके, उनको अचीव कर सके. तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा है, एंड व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट हैव वी लर्नड इन द प्रोसेस. पहली बात तो समझना ये ज़रूरी है कि हमारा जो एम्बिशन होता है, हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो सब में होती है, उसके बीज हर एक में होते हैं. इट इज़ बेसिकली मैनिफेस्टेड इन आवर अर्नेस्ट डिज़ायर. हमारी दिली ख्वाहिश जो डिज़ायर होती है वो जो हमें प्रोपेल करती है, हमें ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए कि हम लाइफ में एक्सेल करें, एक्सेलेंट बने, कुछ अचीव करें, वो चीज़ें पा सके जो हम चाहते हैं लाइफ में. चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आना हो, या फिर इट इज़ टू पास द IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन टॉप 100, or to qualify in the civil services exam, or lose weight, or have best education for our children, or become successful in business, whatever. तो महत्वाकांक्षा जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, और ये सब में होती है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है. और इसका जो रिलेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी है, आपने अच्छे लोगों को सुना है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है, तो डेफिनेटली आप महत्वाकांक्षी होंगे ही लाइफ में ज़्यादा. लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस है, बट समहाउ ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल हु आर नेगेटिव, हु आर naysayers, हु आर पुटिंग हिम डाउन, then it's very important not to listen to them and listen to your own inner voice. बट मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर
महत्वाकांक्षा के बीज होते हैं। I've seen people who are ambitious, they always have a vision. They're always envisioning their life in a certain way. वो हमेशा अपने भविष्य की एक कल्पना करते हैं। They always dream about their future and they're always hoping how to aspire to their ambitions. वो हमेशा एक आशा करते हैं कि हम लोग जो है भविष्य में जो हमने देखा है हम उसको पा सकें। और जब लोग एम्बिशियस होते हैं तो उनके अंदर हमेशा एक अर्जेंसी होती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है टू टेक एक्शन। वो हमेशा वो खाली नहीं बैठ पाते बिकॉज दे आर ऑलवेज फिल्ड विद समथिंग दैट दे वांट टू अचीव। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है वेयर दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। और मैंने देखा है कि अगर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो उनको अंदर ही अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है। तो एम्बिशन जो होता है वो आपको एक लेजर फोकस देता है। इट मेक्स यू लेजर फोकस्ड टुवर्ड्स योर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। Friends, if you are ambitious, my advice to you is only this: surround yourself with people who believe in you because you need to protect your dreams. A dream is a very powerful idea. आपका जो ड्रीम है उसको आप बचा के रखिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए because your dream is a bold vision of your future. And मैंने तो क्या देखा है कि when people are dreaming big, it will both scare them and excite them at the same time. जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे ना तो वो आपको एक्साइट भी करेंगे और थोड़ा सा हल्के से डरा या एंशियस भी कर देंगे आपको। योर ड्रीम विल ब्रिंग आउट योर पैशन एंड योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी। आपका जो ड्रीम है वो आपको तैयार करेगा रिस्क लेने का। इनफैक्ट यू विल एक्चुअली एम्ब्रेस रिस्क बिकॉज मैंने यही देखा है कि जो भी ड्रीमर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर इनर लॉन्गिंग और डिजायर टू अचीव व्हाट दे फील दे वांट इन लाइफ। और वो हमेशा अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अपने माइंड के अंदर जो एक अंदर की एक आँख होती है ना, तीसरी आँख या माइंड्स की इनर आई, उसके अंदर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हमेशा देखते रहते हैं और वो चीज़ उनको इंस्पायर करती है, उनको एम्पावर करती है। तो अब ये सब फायदे जानने के बाद ड्रीम के, आइए हम लोग समझते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ बीइंग फिल्ड विद अ ड्रीम, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रीमिंग। आइए समझते हैं कि ड्रीम करने का जो ये प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों, जब भी मैं किसी को हेल्प करता हूँ उसका ड्रीम डिस्कवर करने में, तो आई ऑलवेज आस्क देम टू आस्क दीज क्वेश्चंस: व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आपका ड्रीम क्या है? ओके, व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट? क्यों आप इसे पाना चाहते हैं? व्हेन डू यू वांट टू अचीव इट? कब तक? एंड हाउ विल यू अचीव इट? कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? वो लास्ट वाला हाउ जो है उसकी तो हम लोग बाद में बात करते हैं इस बिजनेस अपने एम्बे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के द्वारा, बट आई फोकस ऑन द व्हाट, व्हाई, व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस ऑन द व्हाट। ड्रीम्स कैन बी इन एनी ऑफ दीज एरियाज। इट कुड बी इन योर इनकम, इट कुड बी रिगार्डिंग योर फैमिली, इट कुड बी रिगार्डिंग योर हेल्थ, इट कुड बी रिगार्डिंग योर अदर इंटरेस्ट। सो जब भी आप लिखें अपने ड्रीम्स के बारे में, सो ऑलवेज राइट डाउन अबाउट टॉप 5 थिंग्स दैट कम टू योर माइंड about your income, about your health, about your family, about your life's other interests, and you have to quickly write them. Once you have written them down, एक बार आपने लिख लिया कि आप क्या चाहते हैं, then उसके बाद next question comes, you have to ask yourself, why are these important to me? क्योंकि dreams जो होती हैं, they should be of value to you. Because हर आदमी का एक purpose होता है, उसका एक personal mission statement होता है लाइफ में, जो कि उसको discover करना होता है। And this personal mission statement of what is valuable and meaningful to you, ये बहुत ही personal होता है। कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ का भी अलग अलग होता है, बच्चों का तो अलग होता ही होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ अ वन ऑन वन, यू हैव टू डिस्कवर योर पर्पस। तो जब मैं लोगों को उनकी वजह पूछता हूँ कि ये आपको क्यों चाहिए, तो बहुत सी बार क्या होता है ना कि मुझे बड़े उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। आई गेट ऑल काइंड्स ऑफ आंसर्स, यू नो। People write, for example, as wanting, for example, a Lamborghini. So when I ask them why, people are just saying that because it's cool, because उन्होंने इसको देखा है, उसके वो मेरे को technical features गिनाने लगते हैं। And I tell them, look, that's not the reason why you want it. अगर कोई चीज़ आपके ड्रीम पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसको लोगों के सामने दिखा के उसकी डिंगे मारने का अधिकार आपको मिल जाए, if you are putting something in your dream board only because you want to have bragging rights in front of other people, इसका मतलब तो ये है you are not thinking about how that is going to add value in your life. तो जब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनका ड्रीम फिगर आउट करने में, तो आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस ऑन द व्हाई ऑफ एवरी ड्रीम। एंड व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज दैट देयर हैज़ टू बी अ पर्सनल कनेक्ट, और उस पर्सनल कनेक्ट को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जब मैं किसी को हेल्प कर रहा था अपने ड्रीम्स फिगर आउट करने में, तो दे हैड पुट अ ड्रीम दैट दे वांट टू विजिट माउंट किलिमंजारो।
And when I probed, why do you want to visit Mount Kilimanjaro in Japan? Is it just because आपने सोशल मीडिया पे कोई कूल पिक्चर देखी है उसके बारे में in someone's reel highlights? They said no, because they were a Reiki practitioner and they felt that there is a spiritual and energy connect that they feel towards that place जहाँ से birth हुआ था Reiki के जो मास्टर हैं, ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर उनका। तो इस केस में मैंने उनको बोला कि ठीक है, दिस इज़ द वैलिड रीज़न टू पुट दिस ऑन योर ड्रीम, बिकॉज मेरे को वो वजह सही लगी। सो दोस्तों, जो भी आपके जो ड्रीम्स आप लिखते हैं उनके साथ आपका एक डीप कनेक्ट, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ लोगों के सामने दिखावा करने को आप कोई चीज़ अपने ड्रीम पे लगा रहे हैं तो वो आपको खुशी कभी देगी ही नहीं। कुछ लोगों के ड्रीम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं शुरू में, दैट इज़ फाइन, बिकॉज उन्होंने कभी इस प्रोसेस से वो गुजरे नहीं, एंड दैट इज़ ओके, दे कैन स्टार्ट विद स्मॉल एंड देन बिकम बिग। लेकिन कुछ लोगों के ड्रीम्स जो होते हैं वो शुरू में ही इतने बड़े होते हैं कि वो हवा में गुम हो जाते हैं, दे गेट लॉस्ट इन द क्लाउड्स, यू नो। एंड वहाँ पर मैं उनको समझाता हूँ कि ठीक है, आपको आपका जेट चाहिए, आपका एयरप्लेन चाहिए, यू नो, बट उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक यंग लड़का है, उसको स्ट्रेट अवे लैम्बोर्गिनी चाहिए। ऐसा ठीक है, फाइन, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, लेकिन क्या आप उसको कल्याण में अपने छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट के आगे पार्क करोगे क्या? तो उससे पहले और क्या क्या करना है आपको वो भी लिखो आप। तो वन हैज़ टू बी ऑलवेज रियलिस्टिक दैट यू नो दे कैन स्टार्ट स्मॉल एंड बिकम बिग, बट दे शुड नॉट स्टार्ट सो बिग इट बिकम्स अनरियलिस्टिक। जब मैं लोगों से उनके ड्रीम्स लिखने को बोलता हूँ तो बहुत सी बार ये भी देखा है मैंने कि लोग अपने 25-30 ड्रीम लिख देते हैं जो जो उनको लाइफ में चाहिए। तो उस वक्त मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों में अगर आपको टॉप 5 चीज़ें चुननी पड़े तो क्या चुनोगे? एंड आई फाइंड पीपल स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट द टॉप 5 ड्रीम्स इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। और मैं इनको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर 25 ड्रीम्स लिख देंगे और वो भिन्न भिन्न टाइप की चीज़ें हैं, देर ऑल डिफरेंट थिंग्स, दे आर गोइंग लिटिल बिट कंफ्यूज। लेट्स फिगर आउट व्हाट आर द टॉप 5 एंड गो आफ्टर द टॉप 5। फर्स्ट आपने जब टॉप 5 चीज़ें अचीव कर ली जो आपको लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, फिर हम बाकी ड्रीम्स लिखेंगे। तो ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोकस, टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ योर फोकस राइट नाउ। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि लाइफ में जब तक फोकस नहीं होगा ना, तब तक हमारी एनर्जीज जो है वो कंसंट्रेट और मल्टीप्लाई नहीं होती हमारे ड्रीम्स की तरफ। एक बार आपने जब अपने ड्रीम्स लिख लिए, उसके बाद हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं कि उन ड्रीम्स को भी हम लोग जो है ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, कंपोनेंट्स में, और फिर हम लोग बताते हैं कि जो बड़ा ड्रीम आपने बनाया है इसको हम लोग जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब हम अपने ड्रीम्स को कंपोनेंट्स में, पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो पूरी की पूरी ड्रीम जो है वो आसान लगने लगती है। और जब हम एक चीज़ ट्राई करते हैं और लगा कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो हम लोग अपलाइन, मेंटर, कोच से सलाह मशवरा करके, कुछ वर्किंग पैटर्न चेंज करके, कुछ और ट्राई करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हासिल करते रहते हैं ताकि हमको हमेशा ये फीलिंग होती है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज कोई भी जो रास्ता होता है आपके ड्रीम तक पहुंचने का, वो कभी भी सीधा रास्ता, लीनियर रास्ता नहीं होता है, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। आप बीच में मिस्टेक्स करेंगे, आप गिरेंगे, संभलेंगे, कुछ सीखेंगे, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, यू विल लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड। आपकी जो पेशेंस है, आपका जो परसिवरेंस होगा, उसको आप थोड़ा और मजबूत करेंगे। इट इज़ वेरी रेयर कि यू विल अचीव योर ड्रीम ओवरनाइट, इट विल टेक हार्ड वर्क एंड पेशेंस। लेकिन होगा क्या, आप उसमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। विच इज़ वाई वी से दैट यू नो लाइफ में सक्सेस जो है, इट इज़ नॉट अबाउट अचीविंग अ ड्रीम, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट ड्रीम, जिसमें यू ग्रो योर सेल्फ एंड यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु यू नेवर थॉट यू कुड बी। And make sure to always write down your dreams, you know, the very act of writing down your dream, जब हम अपने ड्रीम्स को लिखते हैं अपने हाथ से, it basically signifies a commitment to ourselves, जो हम अपने आप से कर रहे हैं कि I am willing to do whatever it takes to achieve my dream। ये एक pledge है, एक प्रण है जो हमारा अपने आप से है, अपने माइंड में। You should be very clear and specific regarding what your dream is, what you want to achieve, why you want to achieve। वो अपनी feelings, अपने emotions उसमें लिख दीजिए। And of course the how part जो है उसमें write down a brief statement about what achievement process in the Amway opportunity will allow you to achieve that particular dream। तो ये सब डिस्क्रिप्शन में होना ज़रूरी है, because ये जब आप लिखेंगे अपने हाथ से, that gives power। And then the next step is to always have a visual portfolio, a dream vision board, जहाँ पर आप अपने ड्रीम से कनेक्टेड different monikers, pictures जो है लगा सके, either in a digital or in a hard format, because अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को वो पिक्चर्स जो हैं वो दिखनी चाहिए। क्योंकि जब आपका जो डीपेस्ट पार्ट है आपके माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपकी वो इमेजेस जो आपके सक्सेस पोर्टफोलियो में है उनको बार बार देखेगा
का, तो वो अंदर ही अंदर आपके ब्रेन के अंदर एक बीज की तरह इट विल कीप ऑन फर्मेंटिंग एंड इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग योर ब्रेन एंड द यूनिवर्स अबाउट हाउ बैडली यू वांट देम इन योर लाइफ, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बार बार कुछ क्लूज और ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करता रहे, ताकि आप उस दिशा में बढ़ते रहे। दोस्तों, कोई भी ड्रीम जो होती है कभी भी किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ तो आती नहीं है, तो यू हैव टू फिगर थिंग्स out by yourself, and that is why you have to always make sure that you take the feedback and constant counseling and guiding of somebody who is your coach and mentor in life. Make sure कि आप उनका feedback regular basis पे लेते रहो और अपना course correction करते रहें, because that is a very very valuable asset you have in life in our ecosystem. Because one of the big reasons why people's dreams are not achieved is क्योंकि बिना proper planning के poor execution के साथ शुरू करते हैं अपने dream के achievement process को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर सेल्फ इमेज, जो आसपास नेगेटिव लोग होते हैं जो डाउट्स डालते हैं माइंड में, दे मेक यू पेसिमिस्टिक, थिंकिंग अबाउट फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस, हम उनकी बातें सुन लेते हैं। गुड एग्जीक्यूशन जो है अपने ड्रीम की तरफ बढ़ने के लिए वो एक बहुत बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये अर्ज करूंगा कि जो भी आपके कोच मेंटर है, जो भी आपकी एसोसिएशन है जो आपको हेल्प कर रही है आपके ड्रीम की तरफ मूव करने की, चाहे वो घर में है चाहे वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ऑलवेज बी टाइट विद देम। जितने भी बड़े बड़े ड्रीमर्स हुए हैं उन सबको दिक्कतें आती हैं, और जब भी दिक्कतें आती हैं बिकॉज दे हैव अ ड्रीम एंड अ विजन बोर्ड, वो अपने घर पे अपने ड्रीम्स लिखे हुए उनके पास होते हैं, वो हर रोज़ लिखते भी हैं एक जर्नल बना के अबाउट हाउ दे आर अचीविंग देयर ड्रीम्स। सो व्हाट हैपन्स इज दैट दे आर ऑलवेज टेकिंग एक्शंस, उनका जो सेल्फ बिलीफ है बहुत स्ट्रांग होता है अपने पे। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्रश योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। कोई भी आपको कुछ भी बोले उसकी बात मत सुनो, ऑलवेज प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी अ चैंपियन। और ये जो फियर है फेलियर का, इससे हमेशा 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 के लिए बचिए, बिकॉज ये जो है बड़े बड़े ड्रीम्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। इट किल्स बिग बिग ड्रीम्स, दैट फियर ऑफ फेलियर, When you're aiming for big things in life, always allow a little bit of wriggling room, flexibility, adaptability. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी एक चीज़ पे जिद लेके अड़ जाते हैं, और अगर हमें अपने प्लान थोड़े बहुत भी चेंज करने पड़े तो इट काइंड ऑफ पुट्स अस ऑफ। इस चीज़ से बचिए, कीप योर सेल्फ अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, विच इज़ वाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ काउंसलिंग एंड मेंटरशिप इन सब पिटफॉल से बचने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में देखा गया है कि जब भी बड़े बड़े ड्रीमर्स जो हैं आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई उन पे हंसने आ जाता है, तो लोगों का क्रिटिसिज्म जो है उसको पॉजिटिवली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि इंडिया में लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे आर लिटिल बिट थिन स्किन्ड, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की बातें चुप जाती है। लेकिन जब लोगों की बातें चुपती हैं उसको भी हमें पॉजिटिवली लेना है, बिकॉज द फीलिंग शुड बी कि ठीक है, आज वो मुझ पे हंस रहे हैं, कल वो मेरी जय जयकार करेंगे, एंड दैट शुड बी लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। मेरे को दोस्तों, इट ऑलवेज फील्स वेरी एक्साइटिंग एंड इनकरेजिंग जब मैं और ड्रीमर्स को देखता हूँ अपने अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं, एंड आई ऑलवेज गो हेड एंड क्लैप फॉर देम एंड चीयर फॉर देम। वर्चुअली फिजिकली मिलता हूँ या जूम पे मिलता हूँ तो आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट देम। वाई? बिकॉज आई फील कि इस दुनिया में हमें ड्रीमर्स की ज़रूरत है। अदर पीपल्स बिग ड्रीम्स और अदर पीपल्स ड्रीम्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज माई ओन। Always, always, always make sure that you live a well-balanced life, because जितने भी बड़े बड़े dreamers और achievers हैं, they always remember to take good care of themselves. They have fun in life, they get enough sleep, they're always treating their body, their health with a lot of kindness and a lot of mindfulness, they get good nutrition, they always have an attitude of gratitude. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। Make sure that be kind and generous to others, let go of any worry, be humble, make time and make room for some prayer in your life, because anytime you are going on a big journey, always take blessings of God in your life. तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने देखी हैं अपने लाइफ में जो बहुत ज़्यादा काम करी हैं। एज यू ऑल नो कि मैं और तानिया जो है, वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड बिग इन लाइफ, और हमने ये देखा है कि लाइफ इज़ एन एडवेंचर, और उस एडवेंचर में ड्रीम्स तो पूरे होते हैं एक के बाद एक। वंस यू फुलफिल वन ड्रीम, यू पुट समथिंग एल्स ऑन योर विजन बोर्ड, बट in the process what you become is your greatest gift, and that is the greatest gift not only for yourself to humanity but also to God, because भगवान ने हमें अपनी इमेज में बनाया है ताकि हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकें। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स ढूंढते रहें,
लिखते रहें और इस प्रोसेस से गुजरते रहें तो एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है हमारी लाइफ में जब हर एक आदमी को ऐसी फीलिंग होने लगती है कि उसके अंदर सुपर पावर है। एंड आई थिंक ये सुपर पावर कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस लाइफ में। एवरीबॉडी, भगवान ने सबको बनाया है एक सुपर पावर के साथ। सम पीपल थिंक दैट ओ गॉड फॉरगॉट अबाउट मी, मे बी मेरे को उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, मेरे को लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू, गॉड डज नॉट डू रैंडम। भगवान कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं करते। हर पर्सन जो है इस धरती पे पैदा हुआ है फॉर फुलफिलिंग सम स्पेशल पर्पस इन देयर लाइफ। लेकिन अगर आपने अपना पर्पस लाइफ में नहीं ढूंढा, देन द जोक इज ऑन यू। मजाक आपका खुद अपने ऊपर हुआ है, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज गॉड हैज मेड यू फॉर समथिंग स्पेशल। सो गो फिगर आउट योर ड्रीम्स, वी विल हेल्प यू, योर यूनिवर्स विल हेल्प यू, एंड गो अचीव देम। वी बिलीव इन यू। गॉड ब्लेस यू। टॉक टू यू नेक्स्ट फ्राइडे।